ये प्रभु की सिर पर जो सहस्त्रार्थ कमल के पूर्ण खिलने का जो प्रतीक है ना, उसको ऐसा समझ सकते हैं कि चंद्रमा शांति का प्रतीक है। भगवान के सिर पर मस्तिष्क में से गंगा की धारा निकलते हुए देखते हैं। ज्ञान की गंगा, ज्ञान की धारा जो कलुष मिटा दे, जिससे हमारा उद्धार हो जाए। हमारे मस्तिष्क में से वो किरणें फूटती हुई चली जाएं, उस ज्ञान की जो तरावट देता है, शीतलता देता है, ठंडक देता है और सरसता देता है। ऐसा ज्ञान अगर हमारे मस्तिष्क में से फुब्बारे की तरह से फूटने लगे तो ये ज्ञान जो है शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, संतुलन का प्रतीक है, अमृत का प्रतीक है। हमारे दिमाग में संतुलन कायम रहना चाहिए, हमारे में शीतलता कायम रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में परिस्थितियों के बहाव सीधे भी आते हैं और उल्टे भी आते हैं, गलत भी आते हैं। जिंदगी के ताने बाने बुने हुए हैं दिन और रात के तरीके से। हमारे ताने बाने सुख और दुख से बने हुए हैं। हमको कभी खुशी का दिन आता है, कभी रंज का दिन आता है, कभी हमको नफा हो जाता है, कभी नुकसान होता है। ज्वार बाटे हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन ज्वार बाटों के समय पर हम अपने दिमागी बैलेंस को ठीक तरीके से कायम रख सकें तो हम ये कह सकते हैं कि हवा के सिर के ऊपर, दिमाग के ऊपर ज्ञान चंद्र टंगा हुआ है। हाँ, वो ज्ञान चंद्र, ज्ञान स्वभावी आत्मा तो है। शर्त केवल यह है कि आपका संतुलन कायम रहता हो। तब संतुलन जब कायम रहता हो तब हम ये कह सकेंगे आपके सिर के ऊपर शीतल चंद्र, शीतल ज्ञान, आप ज्ञान स्वरूप हो। आपके सिर में, आपके गले में अगर वो ताकत है कि आप चीजों को, दुनिया में कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं और दुनिया में कितना जहर भरा पड़ा है, जहर को आप हजम करना चाहेंगे और पचाना चाहेंगे तो आप मर जाएंगे। जहर को उगलना चाहेंगे तो सारी की सारी दुनिया जल जाएगी। दुनिया में बहुत से जहर ऐसे हैं जिनको आप न उगल सकते हैं और न पेट में रख सकते हैं। उनको आपको गले में रखना चाहिए। दुनिया की जो बुराइयां हैं, हर चीज जो दुनिया की आपके विरुद्ध है, आप उनके विरुद्ध गतिशील मत होइए। हर बात कहने की नहीं है। गाली आपको आती है मुंह में से,
गुस्सा आपको आता है तो उसको रोकिए, संयमित कीजिए, गुस्से को आप नष्ट कीजिए। और आपको किसी के प्रति घृणा के भाव आते हैं, घृणा के भावों को आप ऐसे ही करने लगेंगे तो आपकी पिटाई हो जाएगी और आपके सिर के बाल उखड़ जाएंगे। इसीलिए आपको ढंग से बोलना चाहिए और अपने आप को काबू में रखिए और अपने को कंट्रोल में रखिए। ये क्या चीज कह रहा हूं मैं, ये वो चीज कह रहा हूं जो जहर गले में दबाया हुआ था, जो जहर गले में दबाया हुआ था। शंकर जी के गले में मुंडों की माला पड़ी हुई जो हमको दिखाई पड़ती है, ये क्या है मित्रों? शंकर जी कहाँ रहते हुए दिखाई पड़ते हैं? मरघट में। शंकर जी के शरीर पर क्या लगा हुआ है? दिखाई पड़ता है मुर्दों की राख दिखाई पड़ती है। ये क्या है? ये है मृत्यु के देव। मृत्यु का देव कौन है? शंकर। मौत का कभी हमने ख्याल नहीं किया मित्रों। जिंदगी के बारे में विचार किया पर मौत के बारे में कभी विचार नहीं किया। जन्म और मृत्यु हमारी जिंदगी के दो शानदार पहिए हैं। जिंदगी के बारे में हमको भी हर रोज विचार करना चाहिए और मौत के बारे में भी हमको हर रोज विचार करना चाहिए। हमको मरना तो होगा ही, मरना ही पड़ेगा ही, और मरना तो चाहिए, और मौत तो हमारी जिंदगी है। कल परसों हमको मरना पड़ेगा, इस बात को अगर आदमी ने याद रखा तो गुनाह और पापों के पत्थर जो हमारे सिर पर जमा हो गए हैं क्यों हो जाते हैं। कल मरना है हमको बाबा, परसों तो हमको मरना ही है। हमारी लाश और हमारी चिता इंतजार करती है। ये ख्वाब अगर हमको आया होता और हमने अपना घर कहाँ बनाया है, और हमने अपना घर कहाँ बनाया होता, मरघट में बनाया होता। हम कहाँ के रहने वाले हैं? मरघट के रहने वाले हैं। और हम काम करते हैं तथा ड्रामा करते हैं दुनिया में ड्रामा करने के लिए आए। ड्रामा हमारा यहाँ होता है और हमारा घर वहाँ रखा हुआ है। पीपल के पेड़ के नीचे हमारा घर, वहां पर आप जाकर के अपने आप को देखिए, आपकी शक्ल कैसी है, चेहरा कैसा है। इसलिए मुर्दे की खोपड़ी को देखा कीजिए, जिसको आप बार बार क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हो, जिसकी शक्ल आप बार बार शीशे में देखते रहते हैं, उसका असली स्वरूप क्या है? जरा एक खोपड़ी को देखिए और आपके गले में, आपके हृदय में वो खोपड़ी भी रखनी चाहिए और आपके शरीर के ऊपर मुर्दे की राख भी रहनी चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा असली निवास कहाँ है। आध्यात्म का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम जिंदगी किस तरीके से जिए, और एक महत्वपूर्ण पहलू हमारी जिंदगी का यह है कि हम शानदार मौत कैसे मरें। हमारी शानदार मौत कैसे होनी चाहिए और हमारी शानदार जिंदगी कैसे होनी चाहिए। गतिशीलता हमारे जीवन का चक्का घूमता ही रहना चाहिए। जिंदगी का पहिया घूमता ही रहना चाहिए। जिंदगी का पहिया जाम न हो जाए, जिंदगी की चक्कर की गति कम न हो जाए, सत्संगता हमारी कम न हो, दयाशीलता हमारी कम न हो। इस बात का प्रतीक है चक्र। भावों की गदा हमको अपने आप से और अपने भीतर की बुराइयों से गदा लेकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारा भगवान एक है, हमारा ईश्वर एक है, आत्मा स्वयं भगवान है। आत्मा एक नियामक सत्ता है। बहुदेववाद रूपी अज्ञान जिससे हमारा समाज कितना गलत होता हुआ चला गया, अंधविश्वास में फंसता हुआ चला गया, एक निष्ठा से कुंडित होता हुआ चला गया। देवी देवताओं के नाम पर असंख्य मंदिर, असंख्य कीर्तन, असंख्य पंडा, असंख्य पुजारी,
असंख्य तंत्र, असंख्य मंत्र, असंख्य कर्मकांडों में फंसता हुआ चला गया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि हमारी निष्ठा जो एक होनी चाहिए थी, अटूट और अडिग होनी चाहिए थी, वो हमारी निष्ठा खंडित हो गई। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे पास में विश्वास जरा भी नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा एक भगवान एक नहीं है। इसीलिए हम असंख्य दिशाओं में और टुकड़ों में बांटते हुए चले जा रहे हैं, टुकड़ों में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, संप्रदाय में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। देवत्व अपने भीतर उदय करना चाहिए, देवत्व अपने भीतर उदय करना चाहिए, उसी का पूजन करना चाहिए। बाहर वाले देवी देवताओं से प्रेरणा ले ठीक, हम दिशाएं ले ठीक, हम प्रकाश लें ठीक, पर उद्धार हमारा कौन करेगा? हमारा अंदर आत्मा, अंदर वाला देव करेगा, जिसको हम कहते हैं आत्मदेव। आत्मदेव सबसे बड़ा देव है। आप उसकी पूजा करना, बाहर वाले देवताओं से प्रार्थना करना, हमारा आत्मदेव सो गया है, इसको आप जगा दीजिए, हमारा आत्मदेव मर रहा है, इसको आप जागृत कर दीजिए। और आत्मदेव को जिस दिन आपको वरदान देगा, आशीर्वाद मिलेगा, उसी दिन आप धन्य हो जाएंगे, आप न्याल हो जाएंगे, आप संत हो जाएंगे, आप महात्मा हो जाएंगे, आप तपस्वी हो जाएंगे, और जो कुछ भी अध्यात्मवादी हो जाना चाहिए वो आप हो जाएंगे। आदमी का चिंतन ऐसा भ्रष्ट हो गया है कि उसके आचरणों को दुष्ट बनाने में कोई शर्म नहीं आती है। दुष्ट आचरण को फौरन करने लगता है, क्योंकि चिंतन जिसका भ्रष्ट हो गया, उसको आचरण को भ्रष्ट बनाने में क्या देर लगनी चाहिए। विचार आदमी की है ही नहीं, विचार सब अस्त व्यस्त हो गए हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता विचार क्रांति की है। जिनके पास न अकल है, न दूरदृष्टि है, न ही जिन्हें कर्तव्यों का भान है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। पूज्यवर की अमृतवाणी 5.11 आपत्ति काल का अध्यात्म। जिनके पास न अकल है, न दूरदृष्टि है, न ही जिन्हें कर्तव्यों का भान है, उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। पर आपको मैं उनसे अलग मानता हूँ कि आप अलग किस्म के आदमी हैं। आप ऐसे आदमी जिनको कि भगवान ने तीसरी वाली आंख देना शुरू कर दिया है। तीसरी वाली आंख क्या होती है? तीसरी आंख कहते हैं प्रकाश को, जिससे बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, दूर की बातें दिखाई पड़ती हैं। हमको मौत दिखाई पड़ती है, अगला जन्म दिखाई पड़ता है, हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है, भगवान दिखाई पड़ता है, मरने के बाद का 84 लाख योनियों का चक्र दिखाई पड़ता है। और ये दिखाई पड़ता है कि हमारी अवांछनीय गतिविधियों जो आज हैं वे हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो सकती हैं। मरने के बाद का 84 लाख योनियों का चक्र दिखाई पड़ता है, और ये दिखाई पड़ता है कि हमारी अवांछनीय गतिविधियां जो आज हैं वे हमारे लिए क्या नुकसानदायक हो सकती हैं। आगे चलकर इनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। आज हम जुलाब की गोली खा रहे हैं तो कल क्या हो सकता है। ये क्या है? ये समझदारी की निशानी है, जिसमें कि आदमी को अपने बाबत और दुनिया की बाबत आगे की बात दिखाई पड़ती है। ये जागरण ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है प्रभु, इसमें सारे के सारे जीवन का कायाकल्प करना पड़ता है। अपने व्यक्तित्व को, चारित्र को उल्टा पुल्टा करना पड़ता है।
आप पहली मंजिल पर टक्कर खाकर आपसे ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। शारीरिक ब्रह्मचर्य उतना आवश्यक नहीं जितना कि मानसिक ब्रह्मचर्य आवश्यक है। शारीरिक ब्रह्मचर्य उतना आवश्यक नहीं जितना कि मानसिक ब्रह्मचर्य आवश्यक है। तब आप दांत निकाल देंगे और कहेंगे कि शारीरिक ब्रह्मचर्य तो हमसे सत्ता नहीं है, तो मानसिक ब्रह्मचर्य की बात ही अलग है। 24 घंटे हमारा दिमाग और आंखें दुराचार में लगी रहती हैं। 24 घंटे हमारा दिमाग और आंखें दुराचार में लगी रहती हैं। जब बेटे तेरी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाएगी, तब फिर तेरा सहस्त्रार चक्र कहां से आ जाएगा, कैसे डेवलप होगा? जब तेरी 24 घंटे हमारा दिमाग और आंखें दुराचार में ही लगी रहती हैं, तब आत्मा की शक्ति का ऊर्ध्वमुखी विकास कैसे होगा? सहस्त्रार चक्र में लगने वाली सारी शक्ति इसी में लय कर देंगे, तब फिर वो जाएगा कैसे? सहस्त्रार को जागृत करने वाला जो प्रकाश है वह तो आपकी आंखों के रास्ते सारा का सारा वाइब्रेशन तरंगों में से नष्ट हो जाएगा। फिर आप कहें गुरु जी हमारा सहस्त्रार जगा दीजिए, तो कैसे जगाएंगे हम? इसके अंदर जो गर्मी थी, ऊर्जा थी, वह तो तूने खत्म कर दी। इसी तरह आहार के आधार पर जो तेरा रक्त बनता है और जिसे बनता है मन, तमोगुणी अन्न, अनिति बेईमानी कमा हुआ अन्न, हराम का कमाया हुआ अन्न खाकर के तूने उसे तमोगुणी बना लिया है। उसे मैं कैसे स्तर कर दूं? सारे का सारा अन्न जिसे तू खाता है उसमें तमोगुण भरा हुआ है, रजोगुण की सीमा में भी नहीं है। पूरा परिश्रम चुका करके जो अन्न खरीदा नहीं गया वह भी बेईमानी का है। केवल चोरी या डाका डालकर खिलाया हुआ अन्न नहीं, यह भी अवश्य होता है। व्यक्तित्व का परिष्कार, इसके लिए यहाँ जो साधनाएं शुरू करनी पड़ती हैं, जहाँ से मनुष्य के आहार और व्यवहार को संयमित करना पड़ता है, ये शुरुआत है। फिर मन का संयम करना पड़ता है, ये एक साइंस है। उपासना में मन को अस्त व्यस्त नहीं जाने दिया जाता। उससे कहा जाता है कि हमारे भगवान का संबंध है, आप यहीं रहिए। इतने पर भी अगर मन भागता है तो साथ स्वाध्याय करिए, प्रभु के दर्शन करिए, प्रभु के गुणगान गाइए, ध्यान कीजिए। ज्ञान ध्यान की बात करके मन को पकड़ करके रखिए। जिस योगाभ्यास को आप इतना सरल समझते हैं वो सरल नहीं, वरना इतना कठिन है कि आप कर नहीं पाएंगे। गंदे नाले में गंगा जल डाल देगा तो क्या सारा का सारा गंदा नाला शुद्ध हो जाएगा? गंदा नाला शुद्ध नहीं होगा, वरन गंगा जी भी गंदा नाला हो जाएगी। तो मोटी बातें भी समझता नहीं। मोटी क्यों नहीं, मोटी बातें समझ। अभी बहुत स्थूल बातों की पकड़ नहीं, और सूक्ष्म बात में से कैसे विकसित हो पाएंगे? यदि आप अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम करके आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा में अपने मन को लगा सकें तो आपकी शक्ति भी मिलेगी, समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, अकल भी बचेगी, श्रम भी बचेगा। इतना ज्यादा सामान बचेगा कि आप कहने लगेंगे कि हम तो अपने आप को अभावग्रस्त समझते थे, पर हमारे पास इतनी ज्यादा दौलत निकल पड़ी कि हम दुनिया को निहाल कर सकते हैं।